हमारे आज के टॉपिक का नाम है लीवर। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, बात ये है कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी का एक लार्ज और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो स्टमक यानी कि मैदे के राइट साइड पे वाक़या है। अगर हम लीवर के साइज़ को देखें तो एक एडल्ट ह्यूमन में तकरीबन इसका वज़न 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है। अब होता ये है कि लीवर की जो वेंट्रल साइड होती है यानी कि जो सामने वाली साइड होती है, वहाँ पर आपको एक और छोटा सा ऑर्गन मिलता है जिसको हम कहते हैं गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम सैक लाइक ऑर्गन भी कहते हैं, यानी कि आप समझें कि एक थैलानुमा ऑर्गन। ठीक है। अब हम इसको सैक लाइक ऑर्गन क्यों कहते हैं ये बात अभी क्लियर हो जाती है, क्योंकि होता ये है कि लीवर जो है वो बेसिकली एक सिक्रीशन बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जिसको हम कहते हैं बाइल। ठीक है। अब लीवर क्या करता है कि बाइल बनाने के बाद वो अपने वेंट्रल साइड या सामने वाली साइड पर जो गाल ब्लेडर होता है उसको कहता है कि आप इस बाइल को संभाल लें। ठीक है। तो गाल ब्लेडर क्या करता है कि वो इस बाइल को स्टोर कर लेता है। अब होता ये है कि जब लीवर के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम में स्टमक से फूड आ गई है जो एसिडिक है, तो वो फौरी तौर पर गाल ब्लेडर को कहता है कि वो बाइल को रिलीज़ करे। अब होता ये है कि गाल ब्लेडर से फौरी तौर पर एक डक्ट निकलती है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। वो बाइल डक्ट क्या करती है कि वो बाइल को लेके ड्यूडिनम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में पेंक्रियास से आने वाली जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो उसके साथ ज्वाइन कर जाती है। अब जब दो डक्ट्स आपस में मिलती हैं, एक है बाइल डक्ट और एक है पेंक्रियाटिक डक्ट, तो हमारे पास बनती है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये बाइल को लेकर जो है वो ड्यूडिनम के अंदर पहुंचा देती है। अब बाइल जब जाता है तो उसके पास किसी भी किस्म का कोई एंजाइम नहीं होता खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, बल्कि बाइल के पास सॉल्ट्स होते हैं जो जाकर फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास स्टमक है और स्टमक के बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो आपको लीवर मिलता है। अब लीवर के साथ आपको ये जो है उसकी वेंट्रल साइड पे आपको मिलता है गाल ब्लेडर। ठीक हो गया। अब लीवर अपनी सिक्रेशन बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है, वो देता है बेसिकली गाल ब्लेडर को। गाल ब्लेडर जो है वो यहाँ से एट द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब लीवर की तरफ से ऑर्डर आता है कि बाइल को रिलीज किया जाए, तो वो इस बाइल डक्ट के जरिए निकालता है। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज पेंक्रियास, ये पेंक्रियास है, ये हाँ जी ये पेंक्रियास है। तो पेंक्रियास की सिक्रेशन निकलती है जिसको हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब वो जब निकलती है तो वो अपनी डक्ट में निकलती है, लेकिन होता ये है कि ये ऊपर से आने वाली बाइल डक्ट और ये पेंक्रियास की डक्ट आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जब मिलती हैं तो यहाँ पर बेसिकली बन जाता है अ कॉमन बाइल डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट इकट्ठी साइमल्टेनियसली जाकर खुलती है ड्यूडिनम में। ठीक है। अब ड्यूडिनम के अंदर फिर ये दोनों सिक्रेशन साइमल्टेनियसली जाती हैं। पेंक्रियास की सिक्रेशन में डेफिनेटली बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन बाइल जो लीवर की सिक्रेशन है उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते, सिर्फ बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लीवर की जो सिक्रेशन है बाइल, वो किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। होता ये है कि बाइल के अंदर मौजूद होते हैं बाइल सॉल्ट। ठीक हो गया। बाइल सॉल्ट जो हैं वो जाते हैं और जो फैट होते हैं उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील कर देते हैं। और ना सिर्फ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील कर देते हैं, बल्कि उनको एक दूसरे से अलहदा भी रखते हैं। अगर मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है कि जस्ट इमेजिन ये जो है ये हमारे पास एक फैट का मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब होगा ये कि जो बाइल सॉल्ट है वो इसको छोटे छोटे पीसीज में तब्दील कर देगा। तो सपोज बाइल सॉल्ट ने जो है इस बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर या पार्टिकल्स के अंदर तब्दील कर दिया है। अब जब ये तब्दील हो जाते हैं तो बाइल सॉल्ट ये 100% इंश्योर करता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलहदा रहें, एक दूसरे के करीब ना आए। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो जो एंजाइम होते हैं वो आराम से आते हैं और इन पे काम करते हैं और इनको आराम से
डाइजेस्ट कर देते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, यानी कि एंजाइम का जो काम है वो आसान हो जाता है बाइल सॉल्ट की वजह से, क्योंकि वो लिपिड्स को अलहदा कर देते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में, तो एंजाइम आराम से उन पर जो है वो काम करते हैं और उनको प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। इस तरह बाइल सॉल्ट लिपिड डाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन बात ये है कि लीवर हमारी बॉडी में और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि लीवर बॉडी में आने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज के अंदर तब्दील करके ब्लड के ज़रिए बॉडी के तमाम सेल्स में पहुंचाता है। इसके अलावा लीवर ये करता है कि जो वाइटामिन्स होते हैं, जो फैट के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, उन वाइटामिन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। देखिए, विटामिन बहुत अहम न्यूट्रिएंट या ग़िज़ा है हमारे लिए, तो कुछ विटामिन्स स्टोर किए जा सकते हैं जो कि लीवर स्टोर करता है, और आम तौर पर वो विटामिन्स फैट के अंदर डिज़ोल्व होने वाले होते हैं, तो लीवर उनको आसानी से स्टोर कर लेता है। तो हम बात कर रहे हैं लीवर के फंक्शंस के हवाले से। तो बात ये है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो उन अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप को जो है वो अलहदा कर लेता है और इस तरह अमोनिया बनाता है। अब ये जो अमोनिया होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो वो क्या करता है कि वो इस अमोनिया को यूरिया के अंदर तब्दील कर देता है। यूरिया कम ख़तरनाक होता है, और फिर इस यूरिया को वो भेजता है किडनी को, और किडनी जो है फिर उस यूरिया को यूरिन के ज़रिए बॉडी से रिलीज़ करता है। इसके अलावा लीवर का जो सबसे ज़्यादा अहम काम होता है वो ये होता है कि हम जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटेक कर लेते हैं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम खुद से एक पूरा प्रॉपर टॉक्सिक सब्सटेंस लें। कभी कभार हमारे खाने के साथ कोई हार्मफुल चीज़ हमारे अंदर चली जाती है, या हम कोई मेडिसिन्स ऐसे ले लेते हैं जिनमें कोई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं, या जिस तरह से कोई अल्कोहल जो है वो बॉडी में एंटर होती है, तो वो बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है। तो लीवर क्या करता है कि आने वाले तमाम के तमाम ख़तरनाक या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक कर देता है, उनके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनको अलहदा कर देता है, ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा लीवर ये करता है कि बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की एवरेज एज 120 डेज़ होती है। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स काम करने के काबिल नहीं होते, तो उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो लीवर ही है जो उन रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करता है, और उसके अंदर जो मौजूद आयरन होता है उसको स्टोर कर लेता है, ताकि नए रेड ब्लड सेल्स को दे सके। इसके अलावा लीवर हमारे लिए विटामिन ए भी बनाता है। जो हम ग़िज़ा लेते हैं उसमें जो कैरोटीन होता है, उस कैरोटीन की मदद से लीवर जो है वो हमारे लिए विटामिन ए बनाता है, जो डेफ़िनेटली हमारी बॉडी में बहुत सारे काम परफॉर्म करता है। इसके अलावा लीवर का एक और बहुत अहम काम है, और वो ये है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, या हमें सर्दी लगने लगती है, या वैसे ही ठंड का मौसम होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को तेज़ करवा देता है। जब मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर फास्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी हीट बनाती है। हीट बनने की वजह से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर अप हो जाएगा, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी को ठंड लगना बंद हो जाएगी, और बॉडी के तमाम फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म होंगे। इससे ये बात क्लियर हो गई कि लीवर हमारी बॉडी में ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता है, बल्कि और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है।